आज 2 तारीख है, ठीक है ना। अब देखो ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं तुम्हारी परीक्षा के, है ना। ये जनवरी का महीना है और फरवरी में 15 दिन है, बाकी बाद में 24 तारीख दे रखी है। भाई रिवीजन जितना हो पाए उतना करिए, ठीक है। पर डे कम से कम 2-2 घंटे का रिवीजन करिए ताकि दोनों पार्ट तुम्हारे खत्म हो जाए इंटर के, ठीक है ना। सवाल कितने करवा दिए थे हमने, बताओ। 4 हो गए थे, सवाल नंबर 5। एक्सरसाइज कौन सी है तुम्हारी, प्रश्नावली बताना। तो प्रश्नावली जो है वो कितनी है, 7.3, ठीक है ला, यही है ना। 4 हो गए थे, सवाल नंबर 5 देखिए। तो यहाँ दे रखा है साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, यही दिया है। साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, ये समाकलन है, ठीक है। तो इसे कैसे करोगे, क्यू वाले को कैसे तोड़ सकते हो, बताओ भाई। क्यू, हाँ। इसे कैसे कर सकते हो बताओ भाई, कल हमने तुम्हें बताया था। क्यू वालों को कैसे तोड़ सकते हैं। हम्म, ठीक है। तो देखो इधर साइन क्यू एक्स साइन क्यू एक्स को कैसे बताया था हमने, sin 3x, 3 sin x बटे 4, -4। तो -4 है तो ये ऐसे करके माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन है, इनटू में cos क्यू एक्स को कैसे लिख सकते हैं, निकाल पाया तुमने, ये बताओ कितना निकला है, ये बताओ। निकला नहीं है, सूत्र लगा रहे थे। अच्छा, अब तो सही आ रहा है कैमरा में। कौन सा, नहीं क्यू है ना इसमें, क्या है अल्लाह, क्यू है इसमें, क्या है, क्यू है। अगर हम इसे ऐसे कर लें तो sin2x इंटू साइन एक्स इंटू sin2x इंटू क्या, साइन एक्स, ऐसे कर लिया जाए तो, है क्यों भाई, देखो नहीं होगा, है देखो, रुक जाओ। यहाँ पे इंटीग्रेशन इसे हम लिख सकते हैं sin2x इंटू में साइन एक्स, ठीक है। और इसे हम cos2x इंटू में cos x, ऐसे करके लिख लिया जाए। और उसके बाद में है, हो जाएगा। मुश्किल दिखाई दे रहा है हमें तो। 1 मिनट और रुक जाओ। तो यहाँ पे क्या है, cos 3x दे रखा है इंटू में dx। उसके बाद में इसे हम लिख सकते हैं क्या, 1 - के cos2x, इसे लिख सकते हैं ना, 1 - के cos2x इंटू में यहाँ ये है sin x इंटू में ये क्या है cos क्यू एक्स इंटू में dx, इंटीग्रेशन, ठीक है। माना, लेट, क्या मानोगे, नहीं cos x को t मान लेते हैं, क्या मान लें, t मान लेते हैं cos x को। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो माइनस के sin x होता है इंटू में dx बराबर ये dt हो जाएगा, और sin x इंटू dx बराबर dt, ये हो जाएगा माइनस का, किसका होगा भाई, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 - के टी का स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, -के dt लिख सकते हैं ना। अरे इन दोनों की जगह ये गुणा में है, और cos क्यू एक्स तो क्या हो जाएगा, t⁻3, cos को क्या माना है हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा t⁻3, ठीक है, माइनस, और यहाँ हो जाएगा t⁻5, कितनी हो जाएंगी, 5, और माइनस को बाहर निकाल लिया और इनटू में हो जाएगा dt, क्या हो जाएगा, dt, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस तो बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। माइनस जब बाहर है तो इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t⁻4 आ जाएंगी बट्टे 4 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
और ये माइनस बाहर रखते हैं तो माइनस का यहाँ हो जाएगा टी की पावर 6 बट्टे कितना 6 और यहाँ आ जाएगा प्लस का सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद में मान लगा देते हैं तो माइनस टी की जगह क्या माना था हमने? कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 अपॉन में कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद में माइनस यहाँ आ जाएगा कॉस की पावर कितनी? कॉस एक्स है ना, या कॉस एक्स मानो भाई, कॉस एक्स की पावर 6 बट्टे कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, और प्लस का क्या आ जाएगा? सी। ठीक है भाई, इतना ही दिया है। माइनस का अंदर चाहो तो गुणा कर सकते हो, तो माइनस कॉस की पावर कितनी? 4x अपॉन कितना? 4, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस कॉस की पावर 6x बट्टे 6 प्लस का सी। ठीक है, आ गया? ठीक, नोट करो। आ जाएगा, आएगा क्यों नहीं भाई, सवाल ही तो है। कोई इंसान थोड़ी नहीं एक बार चला जाएगा तो नहीं आएगा। सवाल नंबर 6 में क्या है? इसमें सूत्र लगेगा जो हमने तुम्हें बताया था ना, साइन एक्स इंटू क्या दे रखा है? साइन का 2x इंटू साइन 3x। कौन सा सूत्र बताया था हमने? है साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। भाई साइन ए इंटू साइन बी का हमने तुम्हें सूत्र बता दिया है, साइन ए इंटू साइन बी का 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस नहीं ए प्लस बी ना। याद करो, साइन साइन का क्या होता है? साइन साइन का क्या होता है? कॉस होता है। यहाँ कॉस होगा, क्या होगा? कॉस होगा। ठीक, तो देखो ये लगा देते हैं, तो यहाँ से इंटीग्रेशन, यहाँ आ जाएगा साइन एक्स इंटू, इसे ए मान लो, इसे बी। अब सुनो, अब यहाँ तुम्हें पता तो पड़ेगा कि 1/2 हम इसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 1/2 हम लिख सकते हैं। उसके बाद में ये, हाँ ये ब्रैकेट ऐसे करके लगता है, तो क्या करोगे? तो यहाँ आ जाएगा 1/2 बाहर। उसके बाद में कॉस आता है, क्या आता है? कॉस। 3 में से 2 जाएंगे, ऐसे नहीं, ए में से बी जाएगा, यानी 2x में से 3 जाएंगे तो माइनस के x बचेगा। उसके बाद में माइनस कॉस हो जाएगा और जुड़ जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 5x, और इनटू में dx तो साथ चल ही रहा है। ठीक है, जो कॉस में होता है वो कॉस खा जाता है माइनस को, ऐसे याद रखो। अगर कॉस में अंदर माइनस बच रहा है तो वो कॉस खत्म कर जाएगा उसे। ठीक है, समाकलन में ये क्लियर है। और यहाँ पे अगर साइन होता तो बाहर निकल आता। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन, उसके बाद में हम चाहें तो इसे बाहर ले सकते हैं। ठीक है, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा क्या? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस चिन्ह बाहर क्यों? उसने तो खा गया, वो कॉस तो खा गया, ऐसे मान के चलिए, याद रखिए, परीक्षा में भूल जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ माइनस बचेगा कॉस में तो कॉस खत्म कर देगा उसे, साइन में बचेगा तो बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नियम है और ऐसे प्रूफ भी हुआ है, वो बाद में बता दें। ठीक है, अब इसका इसमें करोगे तो यहाँ साइन एक्स इंटू क्या हुआ है? कॉस एक्स, उसके बाद में माइनस, इसका इसमें भी तो गुणा होगा, तो साइन एक्स इंटू कॉस के 5x। ठीक है, और यहां से बच जाएगा इंटू में dx 1/2। अब देखो इधर, हाँ समाकलन बाहर है। अब देखो साइन ए इंटू कॉस बी, पर यहाँ बेस दोनों का समान है। जब बेस दोनों का समान है तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए बराबर कैसे करके? 1/2 गुणा 2, यानी 1/2 का भाग करेंगे और 2 का ही गुणा करेंगे, इससे ही कट जाएगा। लिखा तो बनी है पर इससे सूत्र मिल जाएगा क्या? यहाँ से साइन साइन नहीं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स या 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन 2a। क्या होता है? साइन 2a, और 1/2 बाहर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या? 1/2 इंटू 2, और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स इंटू में क्या आ जाएगा? कॉस एक्स, माइनस यहाँ वही सूत्र जो अभी लगाया है। अब यहाँ साइन आ गया, यहाँ कॉस आ गया, तब क्या होता है? साइन ए या साइन एक्स बातें की, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी 1/2
क्या होता है, अब ये साइन में आ जाएगा एक बार ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, साइन ही रहेगा ना, क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, देखो साइन रहेगा या कॉस, क्या लिखा है उसमें, साइन, कहाँ ये, अरे ऐसे समझो साइन ए इंटू कॉस बी है, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब तुम यहाँ ये देखो हमने यहाँ साइन और यहाँ साइन लिखाया है या नहीं, बिल्कुल, तो बस सही है। अब देखो इधर यहाँ लगा देते हैं, जब यहाँ लगाएंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा भाई, अंदर ए प्लस बी, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, तो साइन के कितने आ जाएंगे 6, उसके बाद में आता है प्लस, आएगा क्या कॉस, कॉस कॉस है ना तो साइन आएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा तुम्हारा, साइन माइनस के 4x बचेगा, इनटू में क्या बचेगा dx। अब बताइए, ठीक है, उसके बाद में 1/2 तो ये बाहर चल ही रहा है, और इसे 1/2 को बाहर निकालोगे इसे भी, तो 2 2 2 का 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2, अब देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन 2x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन के 2x, स्क्वायर नहीं वो बताया था, देखो साइन 2x लिख सकते हैं, 1/2 इसका बाहर निकाल लिया, माइनस 1/2 ये है, उसके बाद में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं साइन के 6x, इसे बाहर निकालोगे तो माइनस के 4x, ठीक है, इनटू में dx। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना, कौन से दो, ये 1/2 बाहर निकाल लो, अरे भाई समझ नहीं रही तुम्हें, तो इतना ही तो था उसमें सूत्र में, हमने 1/2 का गुणा, 1/2 का भाग किया, 2 का गुणा किया, तो इसके बराबर साइन 2 साइन ए इंटू कॉस एक्स के बराबर साइन 2x होता है, 1/2 तो बाहर ही चलेगा ना वो, फिर क्या दिक्कत है, सूत्र होता है। उसके बाद में 1/4, इसका जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के कॉस 2x आ जाएगा, और 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा, हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। उसके बाद में इनका अलग अलग कर लेते हैं, तो जब इनका अलग अलग करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, माइनस के कॉस 6x आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा, अब सुनो इधर, 4 का तो इसमें गुणा हुआ, 4 दूनी 8, अब 2 का इसमें भी तो गुणा होगा, ठीक है, और 2 का इसमें गुणा होगा तो ठीक है, या तो यहाँ ब्रैकेट लगा लो, चलो कोई बात नहीं ब्रैकेट लगा लेते हैं, उसके बाद में 4 दूनी 8 हो गया, ये बाहर है, इसको जब हमने समाकलन में तोड़ दिया, और ये माइनस के ये क्या आ जाएगा, ये भी माइनस के कॉस 4x/4 होता है, और प्लस के क्या आ जाएगा c, समझ गए, माइनस क्यों लगाया वो पता होगा। उसके बाद में यहाँ से ये इतना अलग है, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/4 किसका होगा, माइनस का, 4 दूनी कितना होगा अल्लाह 8 होगा, तो माइनस के यहाँ आ जाएगा 1/8, और कितना होगा कॉस के 2x होगा, 4 दूनी 8, उसके बाद माइनस का इधर गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस 1/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 1/ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद में ठीक है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा तुम्हारा कॉस के 6x/ कितना बचेगा 6, ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखो माइनस माइनस, अब तुम ये कहोगे कि आगे माइनस है, यहाँ भी कॉस में खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, अगर इधर बचता है इसके घटाने में बचता है, ये तो समाकलन का माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा क्या कॉस के 4x/4, और प्लस के क्या आ जाएगा c, बस यही आंसर है। चाहो तो 1/8 कॉमन भी आ रहा है, 1/8 इसमें कॉमन भी आ रहा है, तो कॉमन भी निकाल सकते हो, ठीक है, तो यहाँ से 1/8 कॉमन आ रहा है, और अंदर लिख सकते हैं, ठीक है, अंदर क्या लिख सकते हैं माइनस के cos 2x, चलो रहने दो इतना ही बहुत है, चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं इतना ही सही है, ठीक है, नोट करो, इधर दिखाई नहीं दे रहा है अल्लाह, 1 मिनट रुक जाओ, इधर ये दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हुआ आया नहीं, है तो इसे ऐसे करके लिख लो, है कोई बात नहीं,
तो यहाँ आ जाएगा cos के 2x प्लस 1/8 और यहाँ आ जाएगा cos के 6x/6। तुम नोट करो, cos के 4x बट्टे कितना 4 प्लस के c। अब ये दिखाई दे रहा है वीडियो में, देखो है। चलो ठीक, ये सूत्र थे जो हमने तुम्हें बता दिए थे, ठीक है। और ये तुम्हारा हो गया आंसर, नोट करो। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में क्या दे रखा है, साइन कितना दिया है 4x इंटू में साइन 8x इंटू dx। ये सूत्र अभी बताया था, साइन ए इंटू साइन बी, क्या बताया हमने, नहीं साइन साइन का हमने क्या बताया आगे। हाँ, तो यही तो दिक्कत है बस। इसे हम लिख सकते हैं 1/2, 1/2। तो सबसे पहले कॉस आएगा और क्या आएगा घटाने पर, जब घटाने पर आएगा तो 4 में से 8 जाएंगे तो क्या बचेगा, कॉस के -4x बचेगा, फिर आएगा माइनस, फिर जुड़ जाएगा तो कॉस कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, और इनटू में क्या चल रहा है dx, ये चलेगा। 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, ये कॉस माइनस को खा गया ऐसे मान के चलो, तो ये हो जाएगा cos 4x और यहाँ माइनस ये हो जाएगा cos 12x और इनटू में आ जाएगा dx, ठीक है। इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2, इसका जब करेंगे तो क्या होता है साइन होता है और 4x, और 4x का करेंगे बट्टे 4, ठीक है बाई 4, माइनस इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन की 12x/12 या बाई 12, और यहाँ क्या करेंगे प्लस का c, और 1/2 है इसलिए हमने लगा दिया ब्रैकेट और प्लस का क्या आ जाएगा c, ठीक है। चाहो तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं कितना 1/4, 1/2 ये है और 1/4 इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, आ जाओ साइन के 4x माइनस और यहाँ बचेगा साइन के 12x बट्टे कितना 4×3 12, आ जाओ ला प्लस c, ठीक। आंसर नोट करो फटाफट, ये 4 दूनी 8 लिख सकते हो इसे, ठीक है, तो डायरेक्ट 8 लिख दो 1/8, ठीक है, नोट करो।